नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाले हैं पूरे के पूरे भारतवर्ष की सबसे प्रचलित चालीसा और उसका नाम है श्री हनुमान चालीसा। वीडियो का उद्देश्य यह है कि बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा को सुनते तो हैं पर उसका असली मतलब नहीं जानते। तो आइए दोस्त, आज आप और मैं मिलकर इसको शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनहु रघुवर विमल जसहु जो दायक फलचारी। इसका मतलब श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों वह दोषों को नाश कीजिए। अब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान गुण अताह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति हो। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंग ही, कुमति निवार सुमति के संग ही। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वाले के साथ ही सहायक हैं। कंचन वरन विराज सुबेसहा, कानन कुंडल कुंचित केसहा। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों और कुंडलों और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ व्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में व्रज और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ ही की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान हैं। गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम जी के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल किया। लाहे संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाहे। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जलाया, मतलब जगाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बराही, तुम मम प्रिय है भरत ही संभाही। श्री रामचंद्र जी ने आपको बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हिरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंद, श्री संत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान गाते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पुण्यतः वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपट दीन्हा। आपने सुग्रीव जी को राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश भरभई सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है, उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया।
प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लान दी गई अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो वापे, तीनों लोक हाथ के कापे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग काँप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब दुख मिट जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप निकाल लेते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी के सबसे श्रेष्ठ हैं। सब उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावह, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन की में कोई सीमा ही नहीं है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान है मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियों और 9 निधियां दे सकते हैं। अब ये जो आठों सिद्धियों की अपन बात कर रहे हैं इनका मैं आपको एक एक करके मतलब बताता हूँ। पहली होती है अनिमा, मतलब जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं होता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। दूसरी महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत ऊंचा बना सकता है। गरिमा, जिससे साधक अपने जो चाहे जितना भारी बना लेता है। लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्रकाशमय, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है और आकाश में छलांगे मार सकता है। ईशत्व, इस जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। वशिष्ठत्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। आगे, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से राम जी पर्याप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाहि। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं। यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम जी के भक्त ही कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरहि, हनुमंत से ही सर्व सुख करहि। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार से सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता ही नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है, जो आपको याद करता है, उसके सब संकट मिट जाते हैं और सब दुखों से वह निकल जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर को ही छूट ही बंदी महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेंगे। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ही सिद्ध साखी गौरीसा। भगवान शंकर से यह हनुमान चालीसा लिखवाया
इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुर भूप, सियावर रामचंद्र की जय। श्री संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। ये हनुमान चालीसा लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा, और तुलसीदास जी को लिखने की शक्ति दी है खुद स्वयं शिव जी ने। अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल एक बार प्यार से कहिएगा जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों,